आपसे विनती करती हूँ, बस हमें बूढ़े जोड़े को बेच दो। मेरे बेटे को जाने दो। माँ, बेटा, जल्दी भागो, हम तुम्हें वापस चुकाएंगे। बुए ये, पिताजी, बुए ये, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आपको लगता है कि आप योग्य हैं? भाई जी, मैंने ये पैसे फांग परिवार के लिए उधार लिए थे। फांग यह साबित कर सकती है। फेंग हाँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। अभी भी समझ में नहीं आया, बेवकूफ। प्रणाली से बंध गए हैं। प्रारंभिक प्रणाली के पास 3 मौके हैं मेजबान के झूठ को सच करने के लिए। कृपया जांच करें। यह दर्द देता है। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि जिंदा हूं। मैं लगभग गिरकर मर गया था। सटीक होने के लिए मेजबान पहले ही मर चुका है। कौन बात कर रहा है? मैं आपका सिस्टम हूं। 4 दुष्टों से आपका बदला लेने में आपकी मदद कर रहा हूं। कृपया यहाँ क्लिक करें मेजबान, निर्देशों को पढ़ने के लिए। झूठ सच बन जाता है सिस्टम। दिन में 3 बार, जब तक दूसरा पक्ष विश्वास न करे। होस्ट क्या कहता है? इसे एक सफल झूठ के रूप में आंका जाता है। आपको तुरंत मिलेगा। एक झूठ सच बन जाता है उपहार पैकेज। सिस्टम 1 महीने के लिए वैध है। होस्ट के जीवन काल को 1 महीने तक बढ़ाना। होस्ट को 4 दुष्टों से बदला लेने में मदद करना। 4 दुष्ट, वे कौन हैं? ओह नहीं, मेरे माता पिता अभी भी भाई जी के साथ हैं। मुझे उन्हें बचाना है। मैंने सुना सूदखोरों ने चाचा और चाची का उनके घर तक पीछा किया है। मैं अभी आता हूँ। शाओरान, मैं ठीक हूँ। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मुझे अपनी कार उधार दो। अंदर आ जाओ। शाओरान, यहाँ मेरा इंतजार करो। वे सूदखोर अंदर हैं। कोई चारा नहीं। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आज्ञाकारी बनो। अगर मैं बाद में भाग जाता हूँ, तुम मुझे कार में छुपा लो। तुमने मेरी बहुत मदद की होगी। अरे वेनरान, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है? 2 बेकार बूढ़े सुअर। पिताजी, मेजबान उपयोग कर सकता है झूठ से सच्चाई प्रणाली जब तक दूसरा पक्ष विश्वास नहीं करता कि मेजबान क्या कहता है। आपको तुरंत मिलेगा। एक झूठ से सच्चाई उपहार पैक। ठीक है, मैं क्या झूठ बोल सकता हूँ? माँ, पिताजी, येडा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आवाज मत करो। मुझे छोड़ दो। मालिक, यह महिला बाहर है। संदिग्ध अभिनय। ओ बच्चे, तू मरा नहीं है, तो मैं आज तुझे मार डालूंगा। उसे पकड़ो। 1 मिनट रुको। इस समय मैं केवल उस शेखी बघारने वाले सिस्टम की कोशिश कर सकता हूँ। तिनके पकड़ना। मैं विंग चुन का वंशज हूँ, जो मरना नहीं चाहते। पीछे हटो। बस तू, तेरे हाथ पे लंगड़े जैसे हैं। बड़ी बड़ी बातें। तुझे पहले रिहर्सल करनी चाहिए थी। मेजबान ने सफलतापूर्वक झूठ बोला। ग्रैंड मास्टर विंग चुन प्राप्त किया। पत्तों के बीच रंगीन जैसे। सिस्टम असली है। यिप मैन सीख रहे हो, है ना? लेकिन यिप मैन तो पहले ही मर चुका है। अब मैं तुझे उससे मिलवाने नीचे भेजूंगा। भाइयों, तैयार हो जाओ। धिक्कार है।
मैं अभी जा रहा हूँ। कोई आपत्ति? कृपया आगे बढ़ो। येडा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कुशल होगे। मेरे पास और भी कौशल है, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। फांग्या, तुमने मेरे माता पिता के जीवन का रास्ता काट दिया। मैं तुम्हारा कट्टर दुश्मन बनूंगा। पहले खलनायक का पता चला, आपसे केवल 74 मीटर दूर। तो पहला खलनायक यहाँ है, फांग्जियाविला। ओह, देखो कौन है। यह तुम हो। फांग्या कहाँ है? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारी याया तुम्हें नहीं देखना चाहती। अगर वो नहीं चाहती तो नहीं चाहती। मैंने सूदखोरों से किसके लिए कर्ज लिया था? पहले खलनायक का पता चला, आपसे 74 मीटर दूर। कोई सुरक्षा? तुम सब यूं क्यों खड़े हो? मुझे उठाओ। तो फिर उसे बेधड़क पीटो। मुझे बताओ, फेंग्या कहाँ है? और पास मत आना। माँ, क्या हो रहा है? येडा, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? तुम येडा हो। मास्टर कियान, ये हमारे फैंग परिवार के घर में उत्पात मचा रहा है। मास्टर कियान, कृपया हमारी मदद करें। मास्टर कियान, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे लिए न्याय दिलाओ। तुम कचरा हो। तुमने मेरे आदमियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक मैं तुम्हें दक्षिण अफ्रीका नहीं भेज देता। मेरा कोई अंतिम नाम नहीं है। धन। लानत है, तुम्हारे पास कैसे हो सकता है इतनी राक्षसी ताकत? मास्टर कियान, क्या आप ठीक हैं? तुम छोटे बदमाश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। जब बॉस हो यहाँ आएंगे तो वह तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। फिर अगले साल इसी दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। अपना गंदा मुंह बंद करो। तुमने अस्पताल को क्यों मजबूर किया? मेरे माता पिता का इलाज करने से मना करने के लिए। तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है। तुम 5 लाख के कर्ज में डूबे हो। तुम्हें अस्पताल जाने का क्या हक है? फेंग परिवार नहीं करता दान कार्य। कौन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास अब 10 मिलियन है। मुझे उम्मीद है कि वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिस्टम वास्तव में मुझे पैसे देगा। अगर तुम अपने अंग बेच भी दो तो भी 10 लाख नहीं मिलेंगे। यावनी, सिस्टम ने पता लगाया, खलनायक है मेजबान से 20 मीटर दूर। नीचे क्या हंगामा है? पहले प्रमुख खलनायक को खोजने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम, एक डींग हाँकने का अधिकार। यह आदरणीय आपके सामने बुजुर्ग महोदय मुख्य खलनायक है, या यूं कहें, क्या वह सेवानिवृत्त दिव्य चिकित्सक फेंग भी है? बदला मिशन सक्रिय। यह सचमुच वही है। सिस्टम, उसके खिलाफ बदला लेने का मिशन क्या है? खलनायक से करवाओ वो चीजें जो वो नहीं करना चाहता, और वो चीजें खो दे जो वो नहीं खोना चाहता। इससे बदला मिशन पूरा होगा। अब लगता है मैं केवल उसे ही मजबूर कर सकता हूँ मेरे पिता का इलाज करने के लिए। बच्चे, तुम हमारे घर पर क्या कर रहे हो? दिव्य चिकित्सक फेंग, क्या आप मेरे पिता की जान बचा सकते हैं? पिताजी, उसकी मदद मत करो। उसने अभी अभी हमारे घर में बहुत बड़ा तमाशा किया है और हॉल मास्टर कियान को घायल कर दिया। मास्टर, वह फेंग परिवार, तुम हद पार कर रहे हो। दिव्य चिकित्सक फेंग, जब तक आप मेरे पिता को बचाने को तैयार हैं, मैं आपकी कोई भी बात मानने को तैयार हूँ। बदमाश कहीं के, अब कुछ तो गड़बड़ है ना? मेरे गुरुजी से भीख मांग रहे हो। अभी तुम मुझे मार रहे थे। ये तो बिल्कुल बेशर्मी है। उसने तुम सबको कैसे मारा? अब उसे मारो सब मिलकर। बस करो, उसे वापस वहीं भेज दो जहां से वह आया है। चिकित्सक फेंग, मैंने वह सब कुछ किया है जो आपने मुझसे कहा था। तुम अब भी क्यों मेरे पिता को बचाने को तैयार नहीं हो? इस बूढ़े ने कभी तुमसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा। मेरे पिताजी केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों का ही इलाज करते थे, यहाँ तक कि जनरल के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को भी मेरे पिताजी की देखभाल की जरूरत थी। तुम्हारे पिता कौन सा तुच्छ प्राणी है? वह योग्य नहीं है। तुम हमारी ताज़ा खबरों के अनुसार जनरल वेंटिंग सुरक्षित रूप से जियांगझो पहुंच गए हैं। जनरल,
सही, मैं कुछ और शेखी बघाड़ सकता हूँ। आपने अभी जो कहा, जनरल वेंटिंग वेन, वह मेरा भाई है। तुम पीले बालों वाले बदमाश, तुम इस बूढ़े को हंसाते हो। तुम और जनरल में जमीन आसमान का अंतर है। तुम शायद उनसे मिले भी नहीं होगे। एक दूसरे को भाई कहना तो दूर की बात है। येडा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जनरल के बारे में मजाक करने की हिम्मत कैसे करते हो? हमारे गुरुजी भी जनरल से कई बार नहीं मिले हैं। तुम्हारे जैसे आवारा जनरल को जानने के लायक भी नहीं। वह जियांगझोंग के जनरल है। क्यों ना तुम पेशाब करो और देखो कि तुम कैसे दिखते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? मेजबान ने सफलतापूर्वक झूठ बोला। जियांगझो के जनरल वेंटिंग के साथ भाईचारे का रिश्ता प्राप्त किया। वेंटिंग के साथ भाईचारे का संबंध प्राप्त हुआ। वेंटिंग रास्ते में है। अच्छा, अरे वह क्या आवाज है? कौन है? तुम कौन हो? मैं जनरल वेंटिंग का सहायक हूँ। मेरा नाम जू सोंगपिंग है। जनरल वेंटिंग को खबर मिली है कि उनका एक दूर का चचेरा भाई यहाँ है। यह मैं हूँ। असंभव। असिस्टेंट जू, तुम इस बच्चे को नहीं जानते। मैं उसे सबसे अच्छे से जानता हूँ। उसका परिवार 3 पीढ़ियों से किसान रहा है और वह मुझ पर 5,000,000 का कर्जदार है। उसका जनरल से कैसे संबंध हो सकता है? हाँ, सहायक जू, अगर तुम सचमुच कहना चाहते हो कि जनरल का भाई कौन है, तो मुझे लगता है कि बॉस कियान होने की ज्यादा संभावना है। वास्तव में सिर्फ दिखावे के आधार पर इस सज्जन और जनरल वेन में ज्यादा समानता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं वास्तव में जनरल का भाई हूँ। मैं जनरल का भाई हूँ। सहायक जू, उनकी बकवास मत सुनो। लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? तुम एक मेंढक हो जिसने तेंदुए का दिल निगल लिया है। तुम असल में जनरल के साथ रिश्तेदारी का दावा करना चाहते हो। यह सिर्फ इच्छाधारी सोच है। ये फैंग निवास है। अगर तुम अपना दिमाग खोने वाले हो तो अभी बाहर निकल जाओ। बिल्कुल, हमारे पास विशिष्ट अतिथि हैं। मैं सचमुच तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता। सुरक्षा, इसे बाहर ले जाओ। दिव्य चिकित्सक फेंग, आप अभी तक सहमत नहीं हुए हैं मेरे पिता को बचाने के लिए। रुक जाओ जनरल, मुझे आपका भाई मिल गया है। ये वो है। नमस्ते जनरल वेन, मेरा नाम कियान केमिंग है। मैं हमेशा आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। नमस्ते, तुम येड़ा नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था मैं जनरल का भाई हूँ। तो तुम मेरे खोए हुए दूर के चचेरे भाई हो। तुम्हें किसने इस तरह पीटा? मैं मूल रूप से पूछने आया था दिव्य चिकित्सक फेंग से मेरे पिता को बचाने के लिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मुझे पीटा और मदद करने से इनकार कर दिया। येड़ा, मेरी बदनामी करने की हिम्मत मत करना। साफ है कि तुमने पहले मेरी माँ को मारा। मैंने पहले वार किया था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया 50 लाख का कर्ज उठाने के लिए। तुम लोग पहले अन्यायी थे। मैं समझ गया। दिव्य चिकित्सक फांग, आपका परिवार ऐसा अन्याय क्यों करेगा? यह कर्ज का मामला एक शुद्ध गलतफहमी है। मैं शाही चिकित्सक हूँ और मुझे आपका आदेश नहीं मिला है। मैं इसके बिना दूसरों का इलाज करने की हिम्मत नहीं करता। बदमाश, बस मुझे बताओ, जियांगझो के सैनिक किसकी रक्षा करने के लिए हैं? लोगों की। तो जब लोग मुसीबत में होते हैं तो तुम मदद क्यों नहीं करते? ये पूरी तरह से उल्टा है। जी, जनरल अच्छी तरह से शिक्षित था। फेंग निश्चित रूप से बचाव के लिए आएगा। और तुम कियान के खिलाफ? तुमने मेरे भाई का रूप धारण बिना किसी कारण के क्यों किया? तुम सूदखोरी करने की हिम्मत करते हो? जनरल वेन, मुझे पता है कि मैं गलत था। दया, पहले पैसे वापस करो। और सोंगपिंग, उसे नरक जेल में डाल दो। क्या? इन्फर्नो जेल? नहीं, मत करो। यह मैं नहीं था। येड़ा, तुम जनरल वेन के भाई हो। कृपया मदद करो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? भाई, ये मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं अंधा था। मैंने किताब को उसके आवरण से आका। मुझे एक और मौका दो। बस मुझे एक बात की तरह समझो और मुझे जाने दो। शौकियान बाव में 15 मिलियन प्राप्त हुए। ठीक है, यह अतिरिक्त थोड़ा सा। इसे मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक समझो। मेरे सम्मान का। कृपया मुझे छोड़ दो, कृपया। अब कुछ बात बनी एक इंसान की तरह। भाई टिंग, इसे जाने दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो येड़ा, फांग झेंग तुम्हारी मदद करेगा। वो मेरे आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। फांग झेंग, कल फांग जी अस्पताल आओ। हाँ, धन्यवाद भाई टिंग। तो मैं अब जा रहा हूँ। इस बार ये मुख्य रूप से पारिवारिक मामलों के कारण है।
मैं तुम्हें किसी और दिन डिनर पर ले जाऊंगा। अरे भाई टिंग, मैं तुम्हें बाहर। अगले दिन। दिव्य चिकित्सक फेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। मरीज कहाँ है? ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही अपने बदले की पहली शर्त पूरी कर ली है। उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वह नहीं करना चाहता। वह बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया है और यह जहर बहुत गहरा है। अगर हमें 3 दिनों के भीतर इसका तोड़ नहीं मिला तो वह बच नहीं पाएगा। तो फिर विषनाशक कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? तुम दिव्य डॉक्टर हो, तुम कैसे नहीं जान सकते? हालांकि मैं एक दिव्य डॉक्टर हूँ, लेकिन दुनिया में हजारों जहर है। कुछ जहरों का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी सभी जहरों का इलाज नहीं कर सकता। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर उनका ठीक से इलाज नहीं कर रहे हो। हाँ। अच्छा, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नीम हकीम, कोई ईमानदारी नहीं, कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं। मैं बस आपके पिता को नहीं बचा सका और अब मेरे पास कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं है। तुम नीच लोग हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाते हो मुझे मजबूर करने के लिए। यह बूढ़ा आदमी, ऐसा लगता है मुझे फिर से सिस्टम का उपयोग करना होगा। क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं खुद कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं हासिल करूंगा दुनिया का सबसे उन्नत चिकित्सा कौशल। पता लगाने में विफल। मेजबान की इच्छा स्पष्ट नहीं है। सिस्टम नहीं कर सकता। मेजबान की इच्छा पूरी करें। क्या हुआ? बिल्ली ने तुम्हारी जुबान खा ली? येड़ा, जारी रखो। तुम इसलिए तो जमे हुए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पिता को बचाया नहीं जा सकता, है ना? अपना दिमाग खो दिया है क्या? तो बात ऐसी है। मैं बस बूढ़े फांग को एक नया मौका देना चाहता था, अपनी चिकित्सा नैतिकता को फिर से खोजने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा फांग इसकी कद्र नहीं करेगा। अपने बुढ़ापे में इतना नीच काम कर रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया अपनी उपाधि के लायक नहीं, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि मैं बता दूं कि मैं औषधि राजा का वंशज हूँ। यह सच है। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आलोचना करने की? औषधि राजा सिर्फ एक किंवदंती है, तुम्हारे पास जरा भी चिकित्सा कौशल नहीं है। मेजबान ने सफलतापूर्वक झूठ बोला। सभी चिकित्सा कौशल और सुनहरी सुइयों का एक सेट प्राप्त करना। महान अमर चिकित्सा राजा टाइगवेरी का सारे चिकित्सा कौशल और सोने की सुइयों का एक सेट। कृपया होस्ट की जांच करें। दिव्य डॉक्टर फांग, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? अगर मैं औषधि राजा की तकनीकें जानता हूँ तो तुम मुझे बताओ कि मेरे पिता को किस जहर से पीड़ित किया गया है। हालांकि मैंने ये चिकित्सा कौशल हासिल कर लिए हैं, मुझे अभी भी जहरों के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे डर है कि मुझे अभी भी इसके लिए उन पर निर्भर रहना होगा। ठीक है, और अगर तुम नहीं जानते तो क्या होगा? ये लो 100 लाख। मैं इसे दोनों हाथों से तुम्हें अर्पित करता हूँ। ठीक है, अगर तुम औषधि राजा की तकनीक जानते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पिता को कौन सा जहर दिया गया है। येड़ा, तुम वास्तव में नाड़ी देखना जानते हो। मुझे कैसे पता नहीं चला? बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। ठीक नहीं, उसके जीवन के संकेत कम हो रहे हैं। येड़ा, मेरे चाचा कैसे हैं? वह अभी ठीक है, लेकिन उसे जरूर जहर दिया गया है। पर किस तरह का जहर, मुझे अभी तक नहीं पता। तुम बदमाश, तुम सच में जानते हो कि कैसे इस्तेमाल करना है स्वर्ण सुई सीलिंग तकनीक। दिव्य डॉक्टर फांग, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरे पिता को कौन सा जहर दिया गया है। मुझे एक बार फिर देखना होगा। यह वास्तव में स्वर्ण सुई सीलिंग तकनीक है। तुमने कैसे सीखा? औषधि राजा की गुप्त तकनीक? पहले मुझे बताओ मेरे पिता को कौन सा जहर दिया गया है, फिर मैं तुम्हें बताने पर विचार करूंगा। जहर का नाम है अर्धचंद्र जल। इससे पीड़ित लोग ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं और इसका एकमात्र तोड़ एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय घटक है, सफेद तोड़ की खाद। सफेद तोड़ की खाद, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? मुझे पहले बताओ, तुमने कैसे सीखा स्वर्ण सुई सीलिंग तकनीक? मैं उसे सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता। सिस्टम के बारे में? सफेद तोड़ की खाल के लिए मैं भी सिस्टम का उपयोग कर सकता हूँ। इसे खोजने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो। अच्छा, बस अपने पिता की लाश लेने का इंतजार करो।
तुमने मेरा अर्धचंद्र जल लिया और उसे येडा के पिता को परीक्षण विषय के रूप में दे दिया। जी दिव्य चिकित्सक फांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि इजहर को किसी ऐसे व्यक्ति पर परखा जाना चाहिए जिसकी मृत्यु पर किसी को परवाह न हो? कोई बेकार बूढ़ा। अब येडा पैसे नहीं चुका सकता, इसलिए उसके पिता को परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। शाबाश। हालांकि मैंने विष के प्रसार को अस्थायी रूप से धीमा करने के लिए सुनहरी सुइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे पिता के पास केवल 7 दिन बचे हैं। सिस्टम, क्या तुम मुझे सफेद टोड की खाल दे सकते हो? पता लगाने में विफल। सफेद टोड स्किन से अधिक है। सिस्टम का संज्ञानात्मक दायरा। येडा, तुम छत पर क्या बुदबुदा रहे हो? छत की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ। चेतावनी, सिस्टम का अस्तित्व केवल होस्ट को ही पता चल सकता है। होस्ट के अलावा किसी और को पता चलने पर सिस्टम गायब हो जाएगा और होस्ट मर जाएगा। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि यह सफेद टोड की खाल कहाँ मिलेगी। फांग झेंग ने कहा कि केवल यही मेरे पिता को बचा सकता है। यह बात वाकई अनसुनी है, लेकिन फेंग या पैसे की लालची है। उसके पिता जो जानते हैं वह शायद पता लगा सकती है। उससे मदद मांगना बेहतर होगा। फांग्या, क्या तुम जानती हो कि सफेद टोड की खाल कहाँ मिलेगी? अगर उसे पता है तो उसे यहाँ आने को कहो। मुझे पता है। कहाँ? स्टारी के टीवी में। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई कियान, मैं उसे बुलाने वाला हूँ। क्या आप फेंग परिवार को छोड़ सकते हैं? जरूर, जब तक मेरा मूड अच्छा न हो। तुम्हें कुछ करना होगा। जब तक तुम कहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब तक तुम इन सब लोगों के सामने मुझे कुछ खुशी नहीं देते। अच्छा, चलो। फांग्या, तुम क्या कर रही हो? उसे जाने दो। चलते रहो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुश्किल से खुद को बचा सकते हो और तुम उसकी चिंता कर रहे हो। कियान केमिंग, मत भूलना, मैं वेंटिंग का भाई हूँ। भाई, तो उसे देखो। अब तुम जियो या मरो। कियान केमिंग, क्या तुम्हारी गोली चलाने की हिम्मत है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बुलेट प्रूफ हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें मारने को लेकर मुझे कुछ संदेह है, लेकिन अगर मैं उसे मार दूँ तो? येडा, मुझे बचाओ। कियान केमिंग, तुम क्या चाहते हो? पैसा, वरना मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बंदूक नीचे रखनी होगी। बिल्कुल, चलो। शौकियान बाव के माध्यम से 15 मिलियन का भुगतान किया गया। ये लो पूरे 15 करोड़। क्या अब मैं उसे ले जा सकता हूँ? जरूर। वो तो बस एक रंडी है, तो उसे घर ले जाओ। अगर मैं सफेद टोड की खाल के लिए इतना बेताब न होता तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसे जाने दो। फेंग्या, अब तुम मुझे बता सकते हो सफेद टोड की खाल कहाँ है? येडा, मैंने नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने का इरादा नहीं था। मुझे पछतावा है। मुझे माफ करना। मेरे पास अब शियाओ रैन है। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? मुझे माफ करना। क्या तुम मुझे बता सकते हो सफेद टोड की खाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कियान केमिंग ने मुझे कहा था। क्या तुमने अपने पिता को इसके बारे में कुछ कहते सुना है? सफेद टोड की खाल के बारे में? सच में नहीं। मेरे पिता आमतौर पर अपनी सबसे कीमती जड़ी बूटियां फंगजी अस्पताल में रखते हैं, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि कहाँ। ठीक है, फंगजी अस्पताल। रोग की रोकथाम। जनरल वेन के पिता कैसे हैं? क्या उनकी हालत में सुधार हो रहा है? बूढ़े सज्जन गंभीर रूप से बीमार हैं। जब तक हम खोई हुई कला का उपयोग नहीं करते, औषधि राजा की स्वर्ण सुइयों का, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? कोई और विकल्प नहीं? बिल्कुल नहीं। उनकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा है। उनके पांचों अंग जल रहे हैं। वह वास्तव में दवा की मदद से परे है। मैं किसी को जानता हूँ
जो औषधि राजा की स्वर्ण सुइयों को जानता है। लेकिन दिव्य डॉक्टर फेंग, येडा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सफेद तोड़ की खाल चाहिए। मैंने सुना है कि यह तुम्हारे पास है। सफेद तोड़ की खाल। मैंने इसे पूरा इस्तेमाल कर लिया है। मुझे पता है कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है, लेकिन मैं यूं ही तुम्हें मुफ्त में नहीं बता सकता, है ना? मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या करना चाहते हो। तुम औषधि राजा की स्वर्ण सुइयों का उपयोग करो इस बूढ़े सज्जन की बीमारी को ठीक करने के लिए, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। फेंग झेंग, जियांगझो के प्रसिद्ध दिव्य डॉक्टर, मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ठीक है, यह एक सौदा है। डीन, क्या वह सच में औषधि राजा की स्वर्ण सुइयां है? उसे ऐसे देखकर, इतना जवान, वह कैसे जान सकता है ऐसी गुप्त तकनीक? हालांकि मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह वास्तव में इसे जानता है। देखते हैं। एक्यूपंक्चर हो गया है। उसे थोड़ी देर आराम करने दो और वह उठ जाएगा। और फिर अगले कुछ दिनों में हर दिन अंगूठे के आकार के टुकड़े, जिनसिंग और एस्ट्रेगलस के, उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। यह विश्वास करना मुश्किल है। बूढ़े सज्जन की हालत में इतने कम समय में सुधार हुआ है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो सफेद तोड़ की खाल कहाँ है? अवश्य अवश्य कि सफेद तोड़ की खाल ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जमीन के बहुत नीचे। जाओ ढूंढो इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीन, तुम कैसे उसे इतनी आसानी से बता सकते हो कि सफेद तोड़ की खाल ठंडे प्रदेशों में है? क्या तुम्हें पता है ये ठंडे प्रदेश कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। उत्तरी सीमा के उत्तर में बेसिन में। क्या? उत्तरी सीमा के उत्तर में? तो वह कैसे 7 दिनों के अंदर इसे प्राप्त कर सकता है? मुझे बस उसे बताना है कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है। जहाँ तक बात है कि क्या वह इसे समय पर प्राप्त कर सकता है, यह उसकी समस्या है। हा। क्या? उत्तरी सीमा, वहाँ और वापस निश्चित रूप से 7 दिनों में नहीं किया जा सकता। मुझे फेंग झेंग ने धोखा दिया है। दिव्य चिकित्सक फेंग, मेरे पिता कैसे हैं? दिव्य डॉक्टर फेंग के यहाँ होने से जनरल, आप निश्चिंत रह सकते हैं। बूढ़े सज्जन अब सुरक्षित हैं। दिव्य चिकित्सक फेंग, मैं सचमुच आभारी हूँ। यह शुद्ध सोना, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित, जियांगझो का नंबर 1 दिव्य चिकित्सक पदक तुम्हारा है। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपने मेरे पिता को बचाया, कोई भी इनाम लायक है। फेंग झेंग, तुम बूढ़े बदमाश, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। सफेद तोड़ की खाल उत्तरी सीमा में है। मैं इसे 7 दिनों में नहीं प्राप्त कर सकता। भाई ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो रहा है? उसने मुझे बस धोखा दिया, यह कहते हुए कि जब तक मैं ठीक कर दूंगा बिस्तर पर पड़े इस बूढ़े आदमी को, वह मुझे बताएगा कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है। बकवास। तुम बच्चे, तुम्हें चिकित्सा कौशल की जरा भी समझ नहीं है। बूढ़े आदमी वेन को स्पष्ट रूप से मैंने ठीक किया था। इसके अलावा सफेद तोड़ की खाल का पता मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम इसे लेने नहीं गए और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मेरे पिता के पास केवल 7 दिन बचे हैं, फिर भी तुमने मुझे उत्तरी सीमा पर भेज दिया। तुम साफ तौर पर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हिम्मत मत करो। ठीक है भाई, ये तुमने मेरे पिता को बचाया। यह तुम्हारे पिता है। हाँ, कल मेरे पिता अचानक बीमार पड़ गए और इसीलिए हम इस फेंगजी अस्पताल आए। जनरल, मैं अपनी पदवी की कसम खाता हूँ। निर्देशक फेंग ने बूढ़े आदमी वेन को ठीक किया। निर्देशक फेंग ने ही उसे ठीक किया था। तुम पाखंडी कमीनों। बूढ़े आदमी वेन, यह स्पष्ट रूप से मैं था जिसने उसे एक्यूपंक्चर से ठीक किया, अपनी भलाई की कीमत पर। बकवास। तुम जनरल के दूर के रिश्तेदार होने का फायदा उठा रहे हो ऐसी बकवास करने के लिए, और तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाते हो।
जनरल, इस तरह का व्यक्ति आपका भाई होने के लायक नहीं है। जनरल, उन पर विश्वास मत करो। सज्जनों, चूंकि आप दोनों दावा करते हैं कि मेरे पिता को ठीक किया है, क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं अपने चिकित्सा कौशल को साबित कर सकता हूँ। ओह, तो फिर तुम इसे कैसे साबित करोगे? बूढ़े आदमी वेन को ठीक करके मैंने गुप्त का इस्तेमाल किया। औषधि राजा से प्राप्त गोल्डन नीडल तकनीक। मैं साबित कर सकता हूँ। मैं इस गुप्त तकनीक को जानता हूँ। दिव्य डॉक्टर फैंग, क्या आप कर सकते हैं? या अंदर? वास्तव में बेशक मैं कर सकता हूँ। आप कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? फिर उसके शरीर को परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करते हैं। हम एक्यूपंक्चर लागू करेंगे। निर्देशक, मेरी एक्यूपंक्चर तकनीक, क्या आपको इस पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। हम जनरल यही है। मैं यह शर्त हार नहीं सकता। अगर मैं जीत गया तो अगले निर्देशक का पद तुम्हारा है। समझ गया? अच्छा, मैं एक्यूपंक्चर परीक्षण के लिए अपना शरीर देने को तैयार हूं। इस एक सुई से तुम्हारा आधा शरीर सुन्न हो जाएगा और गतिहीन। असंभव। मैं अभी चलता हूं और तुम्हें दिखाता हूं। कैसे? दिव्य डॉक्टर फैंग, तुम्हारी बारी। उसके शरीर का आधा हिस्सा वास्तव में अवरुद्ध है और पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। मुझे देखने की जरूरत है। इसे पूर्ववत करने के लिए किस एक्यू पॉइंट को लक्षित करना है? समझ गया। मैं अब हिल सकता हूँ। देखो। अरे हो, तुम इसे ठीक कहते हो। दिव्य चिकित्सक फेंग, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है तो आप यह दौर हार गए हैं। नहीं जनरल, आप नहीं समझते। आप देखिए जनरल, आप नहीं समझते। इस बच्चे का एक्यूपंक्चर कपटी है। एक सुई से उसने उपनिर्देशक के शरीर को अवरुद्ध कर दिया है। बुरी तरह से चुरा घूंपा। मैं आखिरकार उपाध्यक्ष को हिलाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे पूरी तरह से गतिशील करने के लिए और स्वस्थ करने के लिए 1 महीने का स्वास्थ्य लाभ लेना होगा। ओह, क्या होगा अगर मैं उसे ठीक कर सकूं? एक ही सुई से। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। बीमारी लगना आसान है लेकिन ठीक होना मुश्किल। तुम उपाध्यक्ष को एक सुई से लकवाग्रस्त कर दोगे। मैं कहता हूं, तुम उसे एक सुई से बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। उसे एक सुई से ठीक करो। हो, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तुम कितने मूर्ख हो। अगर तुम मुझे ठीक भी कर सकते तो भी मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब आप बिल्कुल भी हिल सकते हैं? हे भगवान, मैं अभी भी हिल नहीं सकता। यह उस समय से भी बदतर है जब अध्यक्ष फेंग ने मुझे सुइयों से छुपाया था। ऐसा लगता है कि यह दौर अध्यक्ष फेंग को जाता है। उपाध्यक्ष, उपयोग करने का प्रयास करें। अपने शरीर के आधे हिस्से का जिसका आप पहले उपयोग कर सकते थे। कोशिश करो। हिलना बंद करो। ऐसा लगता है परिणाम अब स्पष्ट है। अरे नहीं, मैं भूल गया कि मैं अपना बायां हाथ नहीं हिला सकता। तुम अभी भी कहने की हिम्मत करते हो मैंने तुम्हारा हाथ ठीक नहीं किया। जनरल, कृपया मुझे समझाने दें। क्या समझाऊं? फेंग चेंग, न केवल तुम्हारा चिकित्सा कौशल कमजोर है, बल्कि तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कृपया जनरल, जांच करें। जांच करो। मैंने इसे साफ देखा। तुम्हारा एक्यूपंक्चर मेरे भाई से घटिया है और तुम सच छुपाने और श्रेय लेने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा राष्ट्रीय चिकित्सक का खिताब रद्द कर दिया जाना चाहिए। नहीं जनरल, मैंने अपना जीवन जियांगझो की सेवा में समर्पित कर दिया है। यह बस एक छोटी सी गलती है। कृपया उदार बने और मुझे इस बार माफ कर दें। यह केवल अनैतिक नहीं है। तुम जानते थे कि मेरे पिता के पास केवल 7 दिन बचे हैं, फिर भी तुमने मुझे उत्तरी सीमा पर भेज दिया। तुम मानव जीवन को घास की तरह समझते हो। क्या यह एक राष्ट्रीय चिकित्सक का आचरण है? जनरल, मैं गलत था, लेकिन उसके पिता की बीमारी वाकई कांटेदार थी। सफेद टोड की खाल के बिना मैं भी असहाय हूँ। फिर भी तुम्हारा धोखा एक सच्चाई है। एक राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में तुम्हें ईमानदारी की कमी है। तुम अहंकार से श्रेय का दावा करते हो। मैं एतद् द्वारा तुम्हारा राष्ट्रीय चिकित्सक का खिताब रद्द करता हूँ। क्या? दिव्य डॉक्टर फैंग, अब तुम राष्ट्रीय चिकित्सक नहीं रहे और यह फेंगजी अस्पताल जो पहले राष्ट्रीय चिकित्सक की संपत्ति थी अब भाई ये द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। भाई ये मेरे पिता की बीमारी के बारे में
कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ दें। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। इतने सालों में मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया अस्पताल, इतने सालों से अब सौंप दिया गया है। बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनरल मैं बुजुर्ग थे, कृपया चले जाइए। भाइये, मैं देश के शासक को सूचित करूंगा कि तुम्हें राष्ट्रीय चिकित्सक की मुहर प्रदान की जाए। ठीक है भाई टिंग, आखिरकार हम भाई हैं। अरे निर्देशक, यह शानदार है कि आप इस अस्पताल को संभाल सकते हैं। मुझे अभी जो कुछ भी किया गया है उसके लिए मजबूर किया गया था। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत पड़े बस कॉल करो। मैं यह नहीं भूला हूं कि तुमने अभी अभी मेरे साथ कैसे खेला। मुझे इस बूढ़े आदमी ने मजबूर किया हर चीज में। यह बूढ़ा आदमी आमतौर पर इस पर सभी पर प्रभुत्व रखता है। इस अस्पताल में मैं बस विरोध नहीं कर सका। फेंग झेंग ने वास्तव में क्या किया? यह बूढ़ा बदमाश शक्तिशाली के साथ एहसान किया। साधारण मरीज जो इस अस्पताल में दाखिल हुए, सूखा खून निकल गया था और फिर अनुपचारित छोड़ दिया। वह यह भी दावा करेगा कि मरीज खुद पैसे से बाहर थे। इसलिए इस अस्पताल का वित्तीय स्थिति लगातार गिर रही है, बदतर और बदतर होता जा रहा है। वास्तव में यह अस्पताल अब सिर्फ एक खाली खोल है। कोई आश्चर्य नहीं कि फेंग परिवार इतना नीचे गिर गया है कि उन्हें अपनी कठिनाइयों से निपटने के लिए मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत है। पता चला कि उनका विवेक सड़ गया है। पता चला कि उनकी अंतरात्मा सड़ चुकी है। निर्देशक, मुझे पता है कि मेरे पास है अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे एक मौका दे सकते हैं भविष्य में ठीक से दवा का अभ्यास करने के लिए तैयार करने के लिए। गलतियां मैंने की हैं। तुम्हारा रवैया देखकर इतना ईमानदार है। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा उप निदेशक का पद अभी के लिए, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। क्या यहाँ कोई सफेद टोड़ की खाल है? मैंने सुना कि इस बूढ़े आदमी ने सफेद टोड़ त्वचा एकत्र की। यह उसके निजी तिजोरी में होना चाहिए, लेकिन आम लोग अंदर नहीं जा सकते। चाबी उसके हाथ में है। अरे नहीं, पता चला कि उनकी अंतरात्मा सड़ चुकी है। उसे होना चाहिए निदेशक के कार्यालय में अपना सामान पैक करना। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी वजह से है कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद ऊंचे पद पर रहते हुए अपना काम ठीक से नहीं किया। तुम वो सिद्धांत भी नहीं समझते जो बच्चे बच्चे जानते हैं। तुम्हें कुछ होश भी है। अगर आपने उस दिन इतना अनुचित व्यवहार नहीं किया होता, जनरल वेन मेरे फिंग परिवार के पास नहीं आता और मुझे बर्खास्त नहीं किया जाता। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी ही गलती है। लेकिन अगर तुम मुझे सफेद तोड़ की खाल दे दो, शायद मैं विचार कर सकता हूँ तुम्हें इस अस्पताल में किसी पद पर रखने का। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफेद तोड़ त्वचा कहाँ है? ठीक है, चलो आज बात करते हैं। सफेद तोड़ त्वचा कहाँ है? यमराज से पूछो। तुम क्या कर रहे हो? क्या आप नहीं बता सकते? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तुम पागल हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि कत्ल करना कानून के खिलाफ है? कानून के खिलाफ। जब तक मैं इसे सावधानी से करता हूँ, तुम्हें मार डालो, फिर छात्रों को विच्छेदन के लिए अपना शरीर फेंक दो। कौन जानता होगा कि तुम कैसे मरे? आपका मृत्यु प्रमाण पत्र मैं इसे खुद लिखूंगा। जल्दबाजी मत करो। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारकर मैं जियांग झो का शीर्ष चिकित्सक बना रहता हूँ। उत्तम, तुम्हारे मरते हुए पिता साथी होगा पीली स्प्रिंग्स की सड़क पर। हा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हूँ। बीमारों को ठीक करना अमीर होने जितना संतोषजनक नहीं है। तुम मेरे धन के रास्ते को रोक रहे हो। तुम्हारी मौत तुच्छ है। किसने सोचा होगा? जियांग झो के सम्मानित दिव्य चिकित्सक, यह आप है। लालची कमीने होंगे। उन शब्दों को बचाओ यमराज के लिए। अंडरवर्ल्ड में दरवाजा क्यों बंद है? यह बेकार है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज यहां मरने वाला हूं। बूढ़े मूर्ख, क्या तुम्हें सुनहरा नियम पता है? ज्यादा बोलने से खलनायक मर जाते हैं।
ये लो अपनी एक्यूपंक्चर सुइयों से। मैंने पहले ही बंद कर दिया है तुम्हारा बाई हुई एक्यू पॉइंट, किहाई एक्यू पॉइंट और फेंगची एक्यू पॉइंट। सुइयों से गिरो। अभी भी खड़े हो, ठीक है। ये लो तुम्हारा यमन एक्यू पॉइंट अब बंद हो गया है। तुम्हारा किहाई एक्यू पॉइंट भी बंद है। गिरो। बाल बाल बचा। बधाई हो होस्ट, आपने अपने पहले खलनायक को हरा दिया है। इनाम एक अतिरिक्त झूठ। मतलब अब मेरे पास झूठ को सच करने के 2 मौके हैं। बधाई हो होस्ट। बताओ सफेद टोर की खाल कहाँ है? बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर नहीं तो तुम जिंदगी भर अपंग रहोगे। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि सफेद टोर त्वचा कहाँ है, आपको यह नहीं मिलेगा। बहाने बनाना बंद करो। बताओ। यह भयंकर हूं गिरोह नेता के साथ है। मिंग हूं। येडा, तुम अपने पिता के शरीर में जहर के बारे में क्या करने वाले हो? आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वेंटिंग की जान चाहिए। मुझे अभी भी इसके बारे में सोचना होगा। शाओरान, मैं अरे भाई ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सही बात है, तुम्हारा उपनाम वेन है, उसका उपनाम भी वेन है। तुम शाओरान मेरी छोटी बहन है। हालांकि यह एक अजीब संयोग है कि तुम दोनों साथ हो। क्या संयोग है? यह वाकई एक संयोग है। शायद इससे एक करीबी रिश्ता बन सकता है। अब वेंटिंग पहुंच के भीतर है। क्या मुझे सचमुच उसे मारना होगा अपने पिता की जान बचाने के लिए? आज रात हम एक पारिवारिक समारोह कर रहे हैं। भाई तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ येडा, हमारे साथ आओ। श्योरान, तुम मेरे माता पिता की स्थिति जानती हो। मुझे अभी भी कोई उपाय सोचना होगा। मैं सभा में नहीं जाऊंगा। ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यह किस तरह की बीमारी है कि भाई ये भी असहाय है। मेरे पिता जिस जहर से पीड़ित है उसे केवल सफेद तोड़ की खाल ही ठीक कर सकती है। इतना तेज जहर मैंने पहले सफेद तोड़ की खाल के बारे में सुना है। मुझसे सफेद मेंढक की खाल मांगने के लिए। बाद में राजा ने उसे सुरक्षित रखने के लिए महागुरु को सौंप दिया। महागुरु और मेरी कभी नहीं बनी। अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो मैं उसे तुम्हारे लिए ला सकता था। सफेद तोड़ की खाल जैसी कीमती चीज 2 नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि भयंकर हूं के पास जो सफेद तोड़ की खाल है वह उसे महागुरु ने दी हो? तो वे जिस जहर को विकसित कर रहे हैं वह किसे मारने के लिए है? फेंग्या, तुम मुझे इतनी रात को क्यों बुला रही हो? येडा, वेंटिंग को मारने के बारे में क्या तुमने अपना मन बना लिया है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कह सकता। हालांकि अगर तुम तैयार हो फंग परिवार के अस्पताल को वापस करने के लिए, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे पिता की मदद करने के लिए। कुछ दिन रुक जाओ। क्या? फंग निवास पर आओ और मुझे ढूंढो। विलेख लाओ। फेंग्या, तुम किस तरीके की बात कर रही हो? यह बुद्ध का हाथ है, एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ, लेकिन यह जहर से जहर का मुकाबला कर सकता है। तुम्हारे पिता के शरीर में विष के प्रसार को धीमा कर सकता है। यह आप पर निर्भर है कि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। तुम अचानक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझे विलेख दो। येडा, अब से हम बराबर हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। माँ, फेंग्या, मेरी माँ कहाँ है? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? तुमने वो नहीं किया जो बॉस हो ने कहा था, और तुम तो फियर्स हूँ गैंग के इलाके में भी गए और बॉस हो के आदमियों को घायल कर दिया। हमें इसका हिसाब चुकता करना होगा। ठीक है,
मैं अभी तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा। अनुकूल अनुस्मारक। होस्ट का सामना एक दुर्जय दुश्मन से होगा। कृपया अतिरिक्त सावधानी बरतें। ठीक है, मैं जा रहा हूं। क्या वो येड़ा नहीं है? तुम कितने बहादुर हो। अकेले झील के किनारे आना। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी माँ को ले गए? तुम यहाँ लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। कोई जल्दबाजी मत करो। क्या तुम बात करने वाले हो? बच्चे, क्या तुम स्थिति समझते हो? ये फियर्स गैंग का इलाका है। इतना गुस्सा मत हो। तो क्या? कियान केमिंग, मैं तुम्हें फिर भी मारूंगा। तुम मेरी माँ को कहाँ ले गए? अरे, तुम्हारी माँ को कहाँ ले गया, इसका क्या मतलब है? मैंने बस तुम्हारी माँ को चाय पर बुलाया था। इतना हंगामा मत करो। चलो। घुटने टेक दो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा घुटने टेक दो। घुटने टेक दो। तुमने मुझे सुना नहीं या बहरे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे येड़ा को घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? मैं स्वर्ग, पृथ्वी और अपने माता पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। तुम किस तरह के कुत्ते की गंदगी हो कियान केमिंग? अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम तय करो। ठीक है, तो तुम लोग ही थे जो मेरी माँ को ले गए। ओह, घुटने काफी कड़े हैं। क्या तुम मर गए हो या कुछ और? वंश टूट गया है। लोगों को हर रोज तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते हो। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। उसे पकड़ो, जाओ। बेकार। दूसरों को बेकार कह रहे हो, फिर भी तुम वही हो जिसे मैंने घुटनों पर भीख मांगने के लिए मारा था। क्या हॉल मास्टर ने नहीं कहा था कि उन्हें जनरल वेन ने हराया था? यह इस बच्चे की बात से कैसे अलग है जो कह रहा है? चुप रहो। मैं तुमसे आखिरी बात पूछूंगा। घुटने टेकोगे या नहीं? सपने देखो। इसे पकड़ो, सब लोग। तुम सब। नाकाफी। उसे पकड़ो। तुम कहाँ जा रहे हो? दादाजी, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? तुमने मुझे कब जाने दिया? नहीं, हीरो, ये मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे मारना बंद करो। अगर तुमने मुझे फिर मारा तो मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत दर्द हो रहा है। तुमने पहले कहा था, जो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता वह बेकार है। नहीं, मैं एक बेकार हूँ। मैं कूड़ा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। अभी अभी क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? अब कुत्ते की तरह क्यों दुबके हो? नहीं, मैं एक कुत्ता हूँ, हमेशा से एक कुत्ता रहा हूँ। तो भौंक के सुनाओ 2-4 बार। मैं भौंक। उठो। अब क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें अभी वहाँ ले चलता हूँ। चलो चलो। मेंग हूँ। तुम हद पार कर गए हो। हद हो गई। तुम्हारी माँ अभी भी यहाँ एक टुकड़े में खड़ी है, जिसका मतलब है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। अगर मैं सचमुच उसके साथ कुछ करना चाहती, येड़ा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अपनी माँ को देख पाते? कृपा करके मालिक हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे पास आना। मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? तुम उसे कब पूरा करोगे? तुम्हें मुझे एक निश्चित जवाब देना होगा। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा, ठीक है? लेकिन याद रखना, मैंने इस बार तुम्हारी माँ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अगली बार शायद अलग हो। जल्दी करो और वेंटिंग का सिर मेरे पास लाओ। उसे मेरे पास मेंग हूँ, गिरोह का मेंग हूँ। चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। मेंग हूँ गैंग मुझे मारना चाहता है। कुछ आवारा लोग। जाइफू के इशारे पर। येड़ा, क्या चल रहा है? कहानी मेरे पिता को जहर देने से शुरू होती है। धिक्कार है। मैं समझ गया। मेंग हूँ गैंग सचमुच बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन येड़ा, मेरे पास एक योजना है जिससे तुम्हारे पिता को बचाया जा सकता है। क्या?
महाराज, यह दिव्य वैद्य येडा है जिनका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। मेरे पिता उनके एक्यूपंक्चर से ठीक हुए थे और वह बदमाश फैंग झेंग, उसी ने उनका भड़ाफोड़ किया था। महाराज, कृपया येडा को शाही वैद्य की मुहर प्रदान करें। येडा को उठो। हाँ, मैंने इस मामले के बारे में थोड़ा सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई एक्यूपंक्चर की कला में फेंग झेंग को पार कर सकता है। वह इतना युवा है, इतनी कम उम्र में सचमुच निपुण। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। मैं बस भाग्यशाली था। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बूढ़े वेन की हालत से भी कुछ हद तक वाकिफ हूँ। मैं इससे कुछ हद तक परिचित भी हूँ। उस समय वह मौत के दरवाजे पर था और अब वह घूमने फिरने में सक्षम है। यह आपके असाधारण चिकित्सा कौशल को दर्शाता है। कोई शाही चिकित्सक की मुहर लाओ। येडा, न केवल तुम्हारे चिकित्सा कौशल असाधारण है, बल्कि तुम विनम्र और समझदार भी हो। मैं तुम्हें शाही चिकित्सक की मुहर प्रदान करता हूँ और तुम्हें शाही चिकित्सक के पद पर नियुक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम चिकित्सा का अभ्यास करोगे और दुनिया को लाभान्वित करोगे, लोगों को दुख और बीमारी से बचाओगे। धन्यवाद महाराज। उठो। येडा, आज से तुम आधिकारिक तौर पर शाही वैद्य हो। येडा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया था। किस लिए? मुझे शाही चिकित्सक की मुहर मिल गई है। वेंटिंग के ठीक होने के बाद वो मेरे लिए एक उत्सव का आयोजन कर रहा है, तो मैं उस उत्सव में वेंटिंग को जहर देने की योजना बना रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिता वाले जहर का ही इस्तेमाल करूंगा, वही जहर जो उन्होंने मेरे पिता पर इस्तेमाल किया था। 3 गुना मात्रा, तुरंत मौत। तुम क्या सोचते हो? हाँ हाँ। मेरे भाई, येडा के उत्सव में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आओ, नए शाही वैद्य ये को टोस्ट करते हैं। येडा, बधाई हो। शियाओरान, शुक्रिया। चलो येडा, एक और टोस्ट। भाई, भाई, क्या हुआ? मुझे उसकी नब्ज देखने दो। ये बुरा है। भाई टिंग को जहर दिया गया है। उसे जहर कैसे दिया जा सकता है? हम उसे कैसे ठीक करें? जहर बहुत तेज है। अगर हमें जल्द ही मारक नहीं मिला, मुझे डर है कि भाई टिंग बच नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? येडा, क्या तुम एक्यूपंक्चर में कुशल नहीं हो? यह काम क्यों नहीं करेगा? मैं कोशिश करूंगा। भाई, मेरा भाई सांस नहीं ले रहा है। येडा, येडा, कृपया उसे बचा लो। मुझे माफ करना। जहर बहुत तेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। येडा, मैंने तुमसे अपने भाई को बचाने के लिए कहा था। उसे वापस लाओ। शियाओरान, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं लाचार हूँ। क्या जनरल मर गया? ऐसे ही? अब जियांगझो का क्या होगा? भाई, भाई, मुझे मत छोड़ो। भाई, भाई, फेंगिया, गुरुओं को कुछ रोमांचक दो। इधर आओ। हा हा हा। मालिक हूँ। मैंने वो किया जो तुमने कहा था। मैंने कर दिया। वेंटिंग, मैंने उसे मार डाला। क्या? तुमने सचमुच वेंटिंग को मार डाला? जनरल वेन, तुम बहुत गुस्ताख हो। मेंग हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे वेंटिंग को मारने के लिए कहा था। मुझे सफेद टोर की खाल चाहिए। तुम उसे अभी मुझे दो। अरे, गुरु ने कब ऐसी बात कही? फेंगिया, क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, सफेद टोर की खाल इतना कीमती खजाना है कि मास्टर हु ने भी इसे हासिल नहीं किया है। वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? ऐसा अजीब वादा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने का क्या मतलब है? हमने तुमसे कब झूठ बोला है? येडा, बोलने और काम करने के लिए सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ हाँ,
यह येड़ा था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के लोगों पर इल्जाम मत लगाओ, यह पाप है। सही। मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। जनरल वेन को मारना 9 पीढ़ियों के विनाश से दंडनीय अपराध है। तुम गद्दारों। मुझे तुम पर पहले ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। ओह, ठीक है मेरे भाइयों ने अभी सब कुछ सुना है। तुमने जनरल वेन को जहर दिया। उन्हें अब तक इसकी सूचना 6 गेट्स को दे देनी चाहिए थी। जल्द ही कोई तुम्हें गिरफ्तार करने आएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी भाग रहा होता। हाँ, मिंग हूँ, कियान के मिंग। फेंग्या, तुम हद पार कर गए हो। अरे येड़ा, मत भूलना तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। येड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर हु से लड़ने की कोशिश करने की? सोचो तुम्हारी माँ के पास कितनी जानें हैं। हाँ, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा। हाँ हाँ, क्यों? क्यों? जिस पल तुमने शुरू किया मास्टर हूं का विरोध करना, तुमने अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी। तुम्हारे भाग्य का क्या होगा मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। जब तुम मर जाओगे तो हमें अच्छी तरह से देख लेना, अपार धन दौलत में जीते हुए और लंबी उम्र का आनंद लेते हुए। हमें एक सूचना मिली है कि जिसने जनरल को मारा है वह यहाँ है। वह कौन है? ओह, यह वह है। तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। येड़ा, तुम्हें क्या हक है इन रहस्यों के बारे में पूछताछ करने का? तुम अच्छी तरह जानते हो कि 2 घंटे में मैं मरने वाला हूं। मरे हुए लोग राज रखने में सबसे अच्छे होते हैं, है ना? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें बताता हूं या नहीं। मेंग हूं, तुम उसे बताओ तो सुनो। महामहिम चांसलर, आपने इतने सालों तक जियांगझोउ पर शासन किया है और राजा सिर्फ एक बेकार कठपुतली है जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है। उसे क्या अधिकार है? तुम विद्रोह करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, यह सही है, लेकिन तुम्हें आभारी होना चाहिए नए राष्ट्र के लिए तुम्हारे योगदान के लिए। यह तुम्हारा सम्मान है, तो इसका वेंटिंग से क्या लेना देना है? महाराज, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने एक वेन परिवार का पालन पोषण किया, इसीलिए वह इतने सालों से इस पद पर बैठा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेंटिंग को मरना होगा। क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ। वेंटिंग, मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे मौत के लायक बनाता है? तो पता चला कि किसी के मन में विश्वासघाती महत्वाकांक्षाएं हैं और वह सिंहासन हथियाना चाहता है। कोई उन्हें पकड़ो। मुझे जाने दो। येड़ा, इस बार मैं 2 खलनायकों को पकड़ सकता हूँ एक ही झटके में। भाई, ये मुझे माफ करना, तुम्हें इससे गुजरना पड़ा। येड़ा, क्या तुम ठीक हो? मेरे भाई ने मुझे सब बता दिया है। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। मैं ठीक हूँ शियाओरान, तुमने मुझे मारा लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, लेकिन कुछ लोगों को समस्या होने वाली है। रुको, तुम मुझे छू नहीं सकते। जेन बेक सिंह, मैंने जो तुमने अभी कहा वह सब साफ साफ सुना। हाँ, मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक होने के नाते केवल मुख्यमंत्री और महामहिम ही मेरी जांच कर सकते हैं। जनरल, मुझे डर है कि आपके पास वह अधिकार नहीं है। यह सही है, मेरे पास वह अधिकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दोषी नहीं हो। आदमियों, इन्हें बंद कर दो। मुझे छोड़ दो। जनरल, इसका क्या मतलब है? महाराज, हाल ही में मैं एक हत्या के प्रयास का निशाना था। क्या? जनरल, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। सौभाग्य से वैद्य ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। शाही वैद्य एक्यूपंक्चर की कला में
आप बहुत दयालु हैं, महाराज। जनरल ये दोनों कौन हैं? यह वे हैं। उन्होंने मेरी हत्या करने की कोशिश की। महाराज, ये झूठा आरोप है। मेरा जनरल को मारने का कोई इरादा नहीं था। यह सब मेंगहू का किया धरा है। उसने मेरी पीठ पीछे ये किया। यह शाही सलाहकार, क्या हो रहा है? महाराज, बात दरअसल यूं है। मेंगहू मेरा दोस्त था। उसे पता चला कि मेरा जनरल से राजनीतिक मतभेद था। मेरे साथ खुशामद करने के लिए उसने चुपके से जनरल की हत्या करने की कोशिश की। कितना घिनौना काम है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। झूठा। तुम साफ तौर पर इसके पीछे के मास्टरमाइंड हो। तुमने मेंगहू को निर्देश दिया और फिर उसे चुप कराने के लिए उसे मार डाला। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? यह साबित करने के लिए कि मैंने उसे आदेश दिया था, उसे मारने का आदेश दिया था। जाहिर है कि तुम सही और गलत में भ्रमित हो। तुम काले और सफेद को उलट रहे हो। येडा, शांत हो जाओ। महाराज, मैं समझ गया। मैं इस बार वाकई गलत था। मुझे बाद में पता चला, जनरल की दुखद मौत, कि मेंगहू ऐसा इतना निर्दयी काम करेगा। तो कल रात उसने अपराध बोध के कारण आत्महत्या कर ली। मैं अपनी गलती के लिए आपके दंड की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, महाराज। मेंगहू के मरने के साथ वास्तव में कोई सबूत नहीं बचा है। शाही सलाहकार की यह बात सुनकर ऐसा लगता है कि कोई दोष नहीं है। जनरल, मैं यहाँ हूँ। आप क्या सोचते हैं? शाही सलाहकार और मेरे हमेशा से अलग अलग राजनीतिक विचार रहे हैं। इस बार शाही सलाहकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है, न ही मुझे फंसाया गया है। बड़े मामलों को फीका पड़ने देना बेहतर है और छोटे मामलों को खत्म होने देना। चेतावनी, एक खलनायक आ रहा है। 4 महान खलनायकों का नेता होस्ट से दूरी पर है। 40 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 1 मीटर दूर। नहीं। प्रधानमंत्री, आप यहाँ हैं। महाराज, शाही सलाहकार ने इस बार वाकई एक गंभीर गलती की है। अगर उसने दरबारी मामलों का खुलासा नहीं किया होता, मेंगहू ने ऐसा क्रूर कृत्य जनरल के खिलाफ नहीं किया होता, तो आपकी राय में प्रधानमंत्री क्या किया जाना चाहिए? शाही सलाहकार को अस्थायी रूप से अपने पद से हटा दें। उसे 3 महीने के लिए बर्खास्त कर दें, सजा के तौर पर। अच्छा, सब कुछ प्रधानमंत्री के कहे अनुसार होगा। भाई टिंग, आज राजा के दरबार में क्यों? क्या तुमने कहा कि उस चेन वेइक्सिंग को सजा न दी जाए? मैं अपनी मौत का नाटक कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ज्यादा मांग करता हूँ, मुझे डर है कि यह राजा को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। राजा के दरबार में बहुत सी चीजें उतनी सरल नहीं होती जितना तुम सोचते हो। यह प्रधानमंत्री, यह वह क्यों था? चेन वेइक्सिंग को सजा देने के लिए कौन आगे बढ़ा? शाही सलाहकार। प्रधानमंत्री मेंग जितांग का आदमी है। उसने कहा कि वह उसे सजा दे सकता है, इसलिए राजा के पास शाही सलाहकार को सजा देने का एक तरीका था। यह मेंग शीतांग। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? राजा को भी उससे सावधान रहना होगा। तुमने देखा कि राजा बूढ़ा है। वह तुम्हारे पिता की उम्र का है। स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की कमी का मुद्दा है, इसलिए वह प्रधानमंत्री पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। नहीं, तुमने अभी कहा। मैंने कहा कि राजा बूढ़ा है। नहीं, तुमने कहा कि राजा बूढ़ा है। मेरे पिता के उम्र के आसपास, है ना? उस कथन में क्या गलत है? उस समय मेंगहू ने मेरे पिता से दवा का परीक्षण करवाया था, क्योंकि वह किसी और को जहर देना चाहता था। और मेरे पिता को ही क्यों चुना? मेरे पिता की उम्र, रूप रंग और दूसरे लक्ष्य समान थे। क्या यह संभव है? वाह, राजा को जहर देने की कोशिश कर रहा था। यह भयानक है। मुझे राजा को चेतावनी देने का कोई रास्ता खोजना होगा। इसके अलावा जेन वेइक्सिंग ने राष्ट्रीय शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे डर है कि कोई और साजिश रची जा रही है। येडा, उग्र हूँ गिरोह में। तुम्हें मेरे लिए चीजों का ध्यान रखना होगा। चिंता मत करो भाई टिंग, इसे हो गया समझो। चाहे मेरे पिता को बचाना हो या सिस्टम टास्क पूरा करना हो, मुझे उनसे मिलना होगा। मेंग शीतांग और जेन वेइक्सिंग से। नमस्ते, स्वागत है। झेंगदा है। तुम मुझे नहीं पहचानते। श्रीमान, ये श्रीमान जेन पहले से ही अंदर है, आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, तुम कब से इतने विनम्र हो गए? यह सब श्रीमान चेन के मार्गदर्शन के कारण है। जैसे लेक साइड क्लब का एक कर्मचारी सदस्य, यह स्वाभाविक ही है।
कि मुझ में ऐसे गुण हैं। श्रीमान ये, कृपया इधर आइए। क्या हुआ? यह जगह अलग लग रही है। येदा, तुम यहाँ हो। जेन बेक सिंह, तुम क्या खेल खेल रहे हो? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति अपनी मौत का नाटक करने की सोचेगा। मैं भी तुमसे मूर्ख बन गया। तो क्या तुम्हें अपने पिता की जान की परवाह नहीं है? क्या अब तुम्हें सफेद तोड़ की खाल नहीं चाहिए? मुझे सफेद तोड़ की खाल चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझे किसी को मारने के लिए कहोगे तो भूल जाओ। चिंता मत करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो और मैं हमेशा बुद्धिमान लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी शर्त है कि तुम फेंग या से शादी कर लो। क्या? मैं उससे शादी नहीं कर सकता। येडा, क्या तुम पहले मेरे पैरों पर नहीं गिर रहे थे? मैं कहूँगा तो बड़े उत्साह से। तुमने मेरे लिए 5 मिलियन का कर्ज भी लिया। अब मिस्टर चेन तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो तुम अनिच्छुक क्यों हो? तुम बस लेकसाइड में एक नीच स्नानागार परिचारक हो। तुम्हारे जैसे याया तुमसे शादी करने को तैयार है। यह तुम्हारे पूर्वजों की कब्रों से उठता धुआं है। तुम्हारे पास मना करने का क्या कारण है? मेरी एक प्रेमिका है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आहा, उस स्थिति में मैं तुम्हें सफेद तोड़ की खाल नहीं दे सकता। तुम मुझे क्यों वो काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो मैं नहीं करना चाहता? हाँ, तो तुम्हारे पिता को बस थोड़ा और कष्ट सहना होगा, जो कि श्रीमान ये के पास पहले से ही कोई है जिससे वह प्यार करते हैं। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। उसे बाहर ले जाओ अभी। येडा, कृपया चले जाओ। आओ, दूल्हा और दुल्हन कृपया अंगूठियां बदलें। विवाह समारोह संपन्न हुआ। आओ येदा, मेरे साथ एक पेय लो। अब हम सब एक परिवार हैं। चलो, आओ दूल्हे राजा, कुछ पियो। बधाई हो। जेन वेक सिंह, अपनी सफेद तोड़ की खाल याद रखना। चिंता मत करो, आज रात के बाद सफेद मेंढक की खाल तुम्हारी होगी। फेंगिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे मेरा एक कान का बाला नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ लूंगी। तो वो अपनी सुनहरी सुइया यहीं छुपाता है। तुम क्या कर रहे हो? येडा, अब हम शादीशुदा हैं। क्या कर रही हो? बेशक, जो शादीशुदा जोड़े करते हैं। मुझे मत छूना, दफा हो जाओ। येडा, मुझे डर है कि इस बार तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। वैद्य, ये राजा गंभीर रूप से बीमार है। हम आपसे तुरंत शाही महल में आने का अनुरोध करते हैं। येडा, येडा, उठो। येडा,
क्या बात है? राजा बीमार है, तुम्हें उसका इलाज करने के लिए बुलाया गया है। क्या? राजा बीमार है, जल्दी करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। येडा, इस बार राजा जरूर तुम्हारे हाथों मरेगा। ओ, येडा, जल्दी, राजा तेज बुखार से जल रहे हैं, जल्दी से अपनी सुनहरी सुइयों से उनका इलाज करो। येडा, जल्दी करो, राजा की ठंड बहुत बढ़ गई है, जल्दी से अपनी सुनहरी सुइयों से उनका इलाज करो। ठीक है, रुको। जियांगझोउ की राष्ट्रीय माता आदरणीय दिव्य चिकित्सक फेंग कहाँ है? क्या? क्यों है? कोई जवान लड़का जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला? महाराज, अदा मेरा सौतेला भाई है, उसने मेरे पिता की जान भी बचाई थी। उसका चिकित्सा कौशल निश्चित रूप से राजा के स्वास्थ्य को बहाल करेगा, जो कि जनरल वेन ने बोल दिया है। मैं इस बार उन पर अपना भरोसा रखूंगा। तुम सुइयां लगाओ। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, महाराज। लगता है मैं फिर से बीमार हूँ। वैद्य जी, मेरा इलाज करने के लिए धन्यवाद। येडा, तुम्हारा एक्यूपंक्चर आश्चर्यजनक है। बस एक सुई और राजा को होश आ गया है। सचमुच अकल्पनीय। तुम जैसा जवान आदमी, फिर भी तुम्हारे पास इतना परिष्कृत और उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, महाराज। मैं बस भाग्यशाली था कि मुझे औषधि राजा की कुछ सच्ची शिक्षाएं मिली। उस सुई के बाद मुझे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैं अब उठ भी सकता हूं। महाराज, कृपया शांत रहें। इस अगली सुई के बाद आप खड़े हो सकेंगे। शायद पूरी तरह से ठीक भी हो जाए। आया, मुझे सचमुच बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। महाराज, क्या हुआ? येडा, इसका क्या मतलब है? अगर राजा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। महाराज, कृपया शांत रहें। येडा, खुद को समझाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी तकनीक सही होनी चाहिए। ये फेंगिया है। फेंगिया ने मुझे जहर दिया है। हा 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 हा। अब ये समझना थोड़ा देर हो गई है ना? क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं इतना दयालु था कि तुम्हें इतना अच्छा विवाह उपहार में दूंगा? हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच और घिनौने तरीके अपनाओगे। तुम बस हार गए हो। तुम दूसरों को कैसे दोष दे सकते हो? राष्ट्रीय शिक्षक और प्रधानमंत्री आ गए हैं। मामला क्या है? वेंटिंग। अगर तुम हमेशा इस निकम्मे की रक्षा नहीं करते तो मुझे ऐसे नीच तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे घिनौने हथकंडे अपनाने की नौबत नहीं आती। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, अगर तुम मेरे आगे झुक जाते हो तो मैं तुम्हें बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। मेंग जितांग, वास्तव में तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं विश्वासघाती हैं। मेंग शीतांग, तुमने सिंहासन हड़प लिया। यह चीजों के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ है। यह शर्म की बात है कि राजा ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महाराज, उठो। उठो और उसे सजा दो। येडा, कुछ सोचो।
राजा में अभी भी जान बाकी है। मुझे अभी भी झूठ बोलना है। शायद मैं उसे बचा सकूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हा 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 हा। लड़के, मौत के कगार पर भी तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं। राजा के शरीर में जो जहर है, वही जहर तुम्हारे पिता के शरीर में था, लेकिन खुराक 10 गुना ज्यादा है। शायद उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। सिस्टम, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? क्षमा करें, 4 महान खलनायकों से संबंधित मामले वर्तमान में हैं। इस प्रणाली में अनलॉक किया गया। होस्ट को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों पर निर्भर करने की आवश्यकता है। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। मैं समझ गया। मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा उसे बचाने के लिए। सही। मिंग शीतांग, तुम्हें धोखा दिया गया है। राजा को जहर बिल्कुल नहीं दिया गया है। हम बस एक नाटक कर रहे थे। येडा, क्या तुम पागल हो? राजा मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। कम सांस लें। और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। जो कहना है कह लो। आज रात के बाद तुम सब मर चुके होगे। राजा शुरू से ही मरा नहीं था। बात बस इतनी है कि मैंने उसे बस एक ऐसी सुई दी है जो उसका रंग बदल देती है। हाँ, येडा, मौत से पहले तुम्हारा यह हताश कृत्य सचमुच दयनीय और हास्यास्पद है। राजा नए नियुक्त शाही वैद्य के हाथों मर रहा है। ये वाकई अभूतपूर्व है। येडा, तुम हमेशा के लिए बदनामी झेलोगे। येडा, चीजें इस तरह कैसे हो सकती हैं? यह सब तुम्हारी गलती है, नीमकीन। तुमने राजा को मार डाला। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उनके साथ दफना दूंगा। मैंने नहीं। राजा को जहर बिल्कुल नहीं दिया गया था। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बस देखो, वो जल्द ही जाग जाएगा। सिस्टम, मुझे एक चीट दो। येडा, काश तुमने जो कहा वह सच होता। लेकिन राजा, वह अब सांस नहीं ले रहे हैं। महाराज, बधाई हो होस्ट, आपका झूठ सफल रहा। राजा के महत्वपूर्ण संकेत उनकी पूर्व विषाक्त अवस्था में लौट आए हैं। क्या हो रहा है? मानो मर गई हूं। महाराज, आप जीवित हैं। मेरी रानी, अभी मेरे साथ क्या हुआ? असल में यही हुआ था, महाराज। मैंने इसे नोटिस किया है। चांसलर और पूर्व राष्ट्रीय शिक्षक की गद्दारी की साजिश। एक छोटी सी योजना से वे चारा ले गए। देखिए, महाराज, वे अब क्या कर रहे हैं? मिंग शीतांग, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? यह कैसे संभव है? घबराओ मत मंत्री जी। हमारे पास अभी बहुत सारे लोग हैं। फायदा शायद उनका न हो। सही। सुनो सब लोग, उन्हें घेर लो। मंत्री जी, क्या तुम तख्तापलट करने की कोशिश कर रहे हो? चिंता मत करो, महाराज। जब तक मैं यहाँ हूँ, वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हा। वेंटिंग, क्या तुम्हें लगा कि हम तुम्हारे साथ निपटने के लिए तैयार नहीं थे? तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग सच में पागल हैं। मिंग ज़ितांग, महामहिम ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर तुम अभी वापस लौट जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। वेंटिंग, क्या तुम्हें वापस नहीं लौट जाना चाहिए? अगर इस बार तुमने गलत पक्ष चुना तो तुम बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। तुम्हारे लिए ये इसके लायक नहीं है। समझदार बनो और आत्मसमर्पण कर दो। अभी महाराज को सौंप दो और हम न केवल तुम्हारी जान बख्श देंगे, बल्कि हम तुम्हारा सेनापति का पद भी बनाए रख सकते हैं। इस समय कोई व्यर्थ का चुनाव मत करो। तुम
येडा, मुझे डर है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा। बाद में महामहिम और रानी को लेकर भाग जाओ। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। हाइटिंग, इतना निराशावादी मत बनो। मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं महाराज को मौत के मुंह से वापस ले आया हूँ। मैं हमें यहाँ से जिंदा निकाल सकता हूँ। येडा, ऐसे समय में तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जिंदा निकल जाओ। मुझे लगता है तुम बस बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो तो बेहतर होगा। मैं सच में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उठ सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। होस्ट झूठ बोलने में विफल रहा। उड़ना नहीं है एक मानव शारीरिक कार्य, पूरा किया जा सकने वाला कार्य। मैं उड़ नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। येडा, तुमने मुझे सचमुच हंसाया। तुम बस एक जोकर हो। आज तुमने मुझे अच्छी तरह से मनोरंजन किया। हाँ हाँ हाँ। येडा, ऐसे समय में बकवास बंद करो। मुझे क्या करना चाहिए? होस्ट उपयोग कर सकता है झूठ बोलने के लिए अतिनिम्न संभावना वाली घटनाएं, लेकिन मानव शारीरिक सीमा से परे नहीं। अतिनिम्न संभावना। मुझे मिल गया। हाँ, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम आज तीर चलाने की हिम्मत करते हो, तुम्हारा तीर मुझे नहीं छुएगा। हास्यास्पद, दयनीय। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। ठीक है, तो आज तुम मेरी पहली हत्या हो। क्या हो रहा है? ये येडा अजीब है। चेतावनी, ज़ेन वीक सिंह खलनायक ने होस्ट के कौशल का पता लगा लिया है। वह मेजबान के झूठ पर विश्वास करने के लिए इच्छुक है। होस्ट कृपया अपनी रणनीति तुरंत समायोजित करें। ये ज़ेन वीक सिंह वाकई बहुत चालाक है। तुम सही कह रहे हो, मैं अजीब हूँ। क्या तुम जानते हो क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी बातें कितनी भी हास्यास्पद क्यों न हो, अंत में हमेशा सच साबित होती हैं। अदा, क्या तुम सचमुच हमें यहाँ से निकाल सकते हो? भागो। एक बार जब वो प्रतिक्रिया करता है, हम मर जाएंगे। उनके पीछे। रुको। पीछे हटो। जनरल के सभी आदमी आ रहे हैं। येडा, काश वे यहाँ होते, लेकिन वे सीमा पर हैं। हाँ, वे वहाँ हमारा इंतजार कैसे कर सकते हैं? येडा, जो तुमने कहा वह फिर से सच हो गया। सीमा के लोग, वे सब यहाँ हैं। अब खत्म हुआ। हमारा काम तमाम है। मिंग शीतांग और तुम, ज़ेन वेशिंग, दो लोगों ने मिलकर बगावत की साजिश रची। तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। मैं तुम दोनों को सजा सुनाता हूँ, तुरंत फांसी की। रुको। येडा, क्या तुम इनके लिए गिड़गिड़ा रहे हो? मैं उनके लिए विनती नहीं कर रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ सफेद तोड़ की खाल का पता। हाँ हाँ हाँ, मैंने सफेद तोड़ की खाल पहले ही जला दी है। येडा, तुम्हारे पिता बर्बाद हो गए हैं। गए, चला गया। हाँ 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 हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पल से तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुझे पता था सफेद तोड़ की खाल जैसी कीमती चीज यूं ही नहीं खो जाएगी, और ये शायद तुम दोनों में से किसी एक के पास है। सफेद तोड़ की खाल, मेरे पिता को बचाया जा सकता है। येडा, बधाई हो। आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया। तुम जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा।
ठीक है। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक पूरा किया। 4 खलनायकों के मिशन पर बदला। शाओरान, मुझे बहुत अफसोस है। येडा ने पहले ही फेंगिया से शादी कर ली है। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे परिवार के डॉक्टर की जरूरत है, मेरे बूढ़े की देखभाल के लिए। कोई बात नहीं आंटी, अंकल मुझे बड़ा होते हुए देख रहे हैं। जरूरत के वक्त उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना अफसोस है कि हमारी येडा चूक गई इतनी अच्छी लड़की को। आंटी, चलो बीते हुए कल की बातें ना करते हैं। माँ, शियोरान, मुझे सफेद तोड़ की खाल मिल गई। सचमुच यह सच है। तुम्हारे पिताजी को अब बचाया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया है। पिताजी, 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 आपको टिके रहना होगा। अरे, तुम्हारे पिताजी हिले। तुम्हारे पिताजी का हाथ हिला। पिताजी, पिताजी, आप जाग गए। तुम बहुत देर तक सोते रहे। पति, 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 मेरे साथ क्या हुआ? पति, हम आपको लगभग खो चुके थे। शुक्र है हमारे पास अदा और शाओरान थे, नहीं तो हम सचमुच आपको खो देते। पति, हाँ पिताजी, आप जाग गए। आप जाग गए। शियोरान कहाँ है? शियोरान, येदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी आंटी और अंकल के साथ नहीं होना चाहिए? पुनर्मिलन का जश्न मनाते हुए। शियोरान, धन्यवाद इतने समय से आपके समर्थन के लिए और मेरे माता पिता की देखभाल करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मेरे पिताजी शायद उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहते जिस दिन मुझे सफेद तोड़ की खाल मिली। कुछ नहीं है, मैंने बस जो हो सकता था किया। बस एक छोटी सी बात थी। नहीं, ये चीजें मेरे लिए दुनिया है। यह सचमुच कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपनी चाची और चाचा के साथ जश्न मनाने जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। शाओरान, ऐसा मत करो। अब तुम फांग्या से शादीशुदा हो। मेरी शादी फेंग्या के साथ जबरदस्ती हुई थी, जिसे मैं हमेशा से प्यार करता रहा हूँ। शुरू से ही हमेशा तुम ही रही हो, तो मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारी शादी में तीसरा व्यक्ति। तो मैं तलाक ले लूंगा, ठीक है? अगर तुम ऐसा करते हो, मैं क्या करूं? तीसरा व्यक्ति जिसने तुम्हारी शादी तोड़ दी। नहीं, फेंग्या और मेरी शादी के बाद उसने सबसे पहला काम मेरी एक्यूपंक्चर सुइयों में जहर देना था और मुझे सम्राट की हत्या के लिए फंसाया। क्या? खैर, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। उससे मेरी शादी बस एक दिखावा है। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। मैं तलाक ले लूंगा। फेंग्या, अभी यहाँ आओ, मुझे तलाक चाहिए। येडा, मेरी मदद करो। हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग हैं। वे कहते हैं कि हमारे फेंग परिवार ने बुराई में सहायता और उकसाया। खैर, तुम्हारा फेंग परिवार इसके लायक है। तुम्हें सबक मिल गया। शाओरान, तुमने सुना, फेंग्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तलाक ले रहा हूँ। मुझे खुद जाना होगा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से खुद जाना होगा। चिंता मत करो, यह शब्द वह निश्चित रूप से इस पर हस्ताक्षर करेगी। 3 महीने बाद। शाओरान,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करता हूँ।